हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याएं सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज से हर साल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। आइए इसको समझते हैं। समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या देखिए, वे संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 7/6, 8/15, -9/46, 5/2। तो ये जो संख्या हैं इनको हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होती हैं उनका जो मान होता है वो रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, यानी जब इनको सॉल्व करते हैं, जैसे 7/6 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1.16666 और लास्ट में नंबर आते जाते हैं। इस तरह से आपने देखा जो डिजिट है, डेसिमल के बाद में जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, इस तरह से जो परिमेय संख्या होती हैं वो रिपीटिंग होती हैं और टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 5.2। 5.2 की जो वैल्यू है वो 2.5 है, यानी डिजिट जो डेसिमल होते हैं उनके बाद में जो नंबर होते हैं वो जाकर ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी शांत हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो वैल्यू होती हैं वो रिपीटिंग होती हैं और टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, आप समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय जो संख्या होती हैं वो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5 और √7। ये संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती और इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक, जब इनको सॉल्व करेंगे यानी इनका मान निकालेंगे तो ऐसे √2 की वैल्यू है 1.4142135624 और जितना आगे सॉल्व करते जाएंगे ये आगे सॉल्व होती जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद में वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और ये खत्म नहीं हो रहे हैं तो इसलिए ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि √3 की वैल्यू है 1.7320508076 डैश। ठीक है, इस तरह से ये जो नंबर हैं √3 की जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नोट कर लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं जो √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ √5 इक्वल a/b, यानी √5 को a/b के रूप में मानेंगे, जहां पर a और b एक पूर्णांक है और b नॉट इक्वल 0 है। अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो नोट करेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर √5 का होल स्क्वायर इक्वल a/b का होल स्क्वायर। √5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा a²/b²। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आई है 5 इक्वल a²/b²। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का b में करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5b² इक्वल a²। इसको नोट कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब b² की वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इसको इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो b² की वैल्यू आ जाएगी a²/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा अपान में 5 है, इसका मतलब है 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से मानेंगे, माना a इक्वल 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब a का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी a का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में a का मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 5b² 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पर नोट कर लेंगे 5b² इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे 5b का 5c का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा
25c²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 25 को कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो वो नोट कर लेंगे b² इक्वल 5c²। इस तरह से c² की वैल्यू आ जाएगी b²/5। यहाँ पर अपान में 5 है, तो इसका मतलब हुआ जो 5 है वो b² को भी विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ये ज्ञात होता है कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी a और b दोनों नंबर 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों में एक कॉमन नंबर है, वो है 5। लेकिन ये क्या है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी हमने गलत कल्पना की थी कि √5 को एक परिमेय संख्या माना था, और ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए नोट कर लेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर है 3 + 2√5, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी ऐसे ही नोट कर लेंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो वो जो वैल्यू होती है हमारी a/b के इक्वल में आ जाती है, तो नोट कर लेंगे 3 + 2√5 इक्वल a/b, जहाँ पर b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो नोट कर लेंगे 3 + 2√5 इक्वल a/b, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ पर प्लस में है, जब इसको प्लस में इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में। तो नोट करेंगे 2√5 इक्वल a/b - 3। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो, इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो नोट करेंगे √5 इक्वल 1/2 a/b - 3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा √5 इक्वल 1/2 a/b - 3। क्योंकि यहाँ पर a और b एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। आपने माना था कि जो a और b वो क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए जो 1/2 a/b - 3 जो मान आया है इसका, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यानी हमने गलत कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नोट कर लेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2, 1/√2 को सिद्ध करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आइए समझते हैं। नोट कर लेंगे 1/√2, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 इक्वल p/q। इसमें भी मान लेते हैं जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम अपान में मानेंगे, p/q के रूप में मान लेते हैं, जहां पर p और q एक पूर्णांक है और p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन नंबर नहीं है। तो इसको नोट कर लेंगे 1/√2 इक्वल p/q। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा √2 इक्वल q/p। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी √2 की वैल्यू आ जाएगी q/p। फिर नोट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p का √2 में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा √2 p इक्वल q। अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो जब वर्ग करने पर हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2p² इक्वल q²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे अतः 2 जो है वो q² को विभाजित करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आई है 2p² इक्वल q²। ठीक है, इसका मतलब है p² जो है ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी p² इक्वल
क्यू स्क्वायर अपान 2, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपान 2। यहाँ पर देख रहे हैं जो 2 है वो अपान में है, इसका मतलब है जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को, यानी ये जो क्यू स्क्वायर है इसको विभाजित करता है। जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप दोबारा से मानेंगे Q इक्वल 2K, यानी जो Q की वैल्यू है वो 2K के बराबर है, जहां पर K कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में K का मान रखेंगे तो K का मान रखने पर आंसर आएगा 2P स्क्वायर इक्वल 2K का, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर आंसर आएगा 2P स्क्वायर इक्वल 2K का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल 2K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी पी स्क्वायर अपान 2। जब हम के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपान 2। अपान में 2 है, अपान में 2 का मतलब है जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये पी को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो नोट कर लेंगे, अतः 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, जब P स्क्वायर को करेगा तो P को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 और 3 से हमें ये ज्ञात होता है, पता चलता है P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी दोनों में कॉमन नंबर 1 2 है, ठीक है, जो हमारी कल्पना की विपरीत है। यानी हमने कल्पना की थी कि √2 जो है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसीलिए नोट कर लेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। अब इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या माना है तो नोट कर लेंगे 7√5 इक्वल P अपान Q, जहां पर P और Q एक पूर्णांक है और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो नोट कर लेंगे 7√5 इक्वल P अपान Q। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इक्वल आ जाएगा P अपान 7Q, ठीक है। आपने देखा क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है इसीलिए P अपान 7Q भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी P और Q जब पूर्णांक है तो इसके जो वैल्यू आ रही है P अपान 7Q ये एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, यानी ये जो वैल्यू है वह √5 के इक्वल है। जब ये परिमेय होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर ही आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 6 + √2। अब इसको सॉल्व करना है कि ये एक सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको ही मान लेते हैं 6 + √2 इक्वल P अपान Q। इसको P अपान Q के रूप में मानेंगे, जहां पर P और Q एक पूर्णांक है और दोनों में यानी P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नोट कर लेंगे 6 + √2 इक्वल P अपान Q। अब यहाँ पर जो 6 है वो प्लस में है, जब इसको इक्वल के साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। नोट कर लेंगे √2 इक्वल P अपान Q -6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम लेकर तो आंसर आ जाएगा P -6Q अपान Q, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो P और Q एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो P -6Q अपान Q एक परिमेय संख्या होगी, जो इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है, यानी ये जो है वो √2 के बराबर था, यानी P -6Q अपान Q √2 के इक्वल है, यानी √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें ज्ञात है या हमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज को
बिल्कुल आसान शब्दों में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में ज़रूर ही आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे।